अच्छा जी, मे और माइट का डिफरेंस देखते हैं। अक्सर इसमें कंफ्यूजन आ जाती है कि कहाँ पे हम मे का इस्तेमाल करें, कहाँ पे हम माइट का इस्तेमाल करें। ठीक है, समटाइम जो माइट है मे की सेकंड फॉर्म के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, समटाइम एक ही टाइम से दोनों इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो आज हम उसका डिफरेंस चेक करते हैं। अच्छा, मे और माइट दोनों पॉसिबल का सेंस देते हैं प्रेजेंट एंड फ्यूचर के सेंस में। जहाँ पे प्रेजेंट पॉसिबिलिटी हो या फ्यूचर पॉसिबिलिटी हो, वहां पे हम मे और माइट दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, जैसे इट में या माइट बी रेन, नाउ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और टुमारो भी। क्लियर, इट में और माइट दोनों यूज कर सकते हैं। बी रेन नाउ, अभी भी बारिश हो सकती है, टुमारो यानी कल भी बारिश हो सकती है। तो प्रेजेंट और फ्यूचर में जहां पॉसिबिलिटी की बात आएगी, वहां पे हम मे और माइट दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और मिसाल से समझते हैं। वी मे या माइट गो आउट इफ वेदर परमिट्स, हम बाहर जाएंगे अगर मौसम ने अलाउ किया, मौसम ठीक हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों की आ सकती है, और यहाँ पे मे और माइट आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और सिचुएशन पैदा होती है कि मे और माइट पॉसिबिलिटी में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन सम टाइम पॉसिबिलिटी तो होती है लेकिन प्रोबेबिलिटी नहीं होती। ठीक है, समथिंग पॉसिबल बट नॉट प्रोबेबल। प्रोबेबल का मतलब क्या है? लाइक्लीहुड टू हैपन, कोई चीज हो सकती है। ठीक है, लाइकली टू हैपन। और जब कोई चीज नहीं हो सकती, जिसके चांसेस बहुत कम है या ना होने के बराबर है, तो वहां पे हम कुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो जहां पे पॉसिबिलिटी होगी वहां पे मे और माइट दोनों यूज कर सकते हैं, और जहां पे पॉसिबिलिटी कम और प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, वहां पे हम कुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे there could be nobody, it's too late, कि बहुत देर हो चुकी है, वहां पे कोई भी नहीं होगा। तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा क्या है कि वहां कोई नहीं हो सकता। तो यहाँ पॉसिबिलिटी कम है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो वहां पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कुड का। क्लियर? अच्छा, इसके अलावा जहां पे क्वेश्चन आ जाए या नेगेटिव सेंटेंस हो जाए, वहां पे हम मे और माइट नहीं यूज करेंगे, वहां पे भी हम कुड का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? जहां पे हमारा क्वेश्चन जो नेगेटिव हो, साथ पॉसिबिलिटी हो, तो वहां पे हम कुड का इस्तेमाल करेंगे, मे और माइट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे डू यू थिंक he could have come earlier? तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गए, तो यहाँ पे हम माइट यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे बात पॉसिबिलिटी की हो रही है, लेकिन यहाँ पे हम मे और माइट इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पे हम कुड का ही इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? इसी तरह it could not be the rain today। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव में हम कुड का इस्तेमाल करेंगे, मे और माइट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा जी, अब बात आती है पास्ट की। पहले तो हमने किया था प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अब बात करते हैं पास्ट की। जब पास्ट की पॉसिबिलिटी के बारे में बात करें, तो वहां पे हम मे हैव, माइट हैव और कुड तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
लेकिन यहाँ पे सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाएंगे। जब नेगेटिव होगा या क्वेश्चन होगा तो वहां पे हम मे नॉट हैव और माइट हैव यूज करेंगे, कुड वहां पे हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, नेगेटिव और क्वेश्चन में हम कुड का इस्तेमाल नहीं करेंगे पास्ट में, जबकि प्रेजेंट में उल्टा था। ठीक है, इसको एक मिसाल के साथ समझते हैं। The result may, might या could have delayed। ये यहाँ पे हम तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं पास्ट में, may have, might have और could have का। ये इसको एक और मिसाल समझते हैं। They may और might have not heard the news। यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव आ गए तो यहाँ पे हम may और might have यूज करेंगे, could का हम इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन में भी हम could का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा जी, समटाइम आपको नजर आता है मे नॉट, आपको ऐसा भी मिलता है मे नॉट, माइट नॉट, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं होती, बल्कि इसका मतलब होता है समथिंग विल नॉट हैपन, कि कोई चीज कंफर्म नहीं होने वाली। ठीक है, समथिंग विल नॉट हैपन। यहाँ पे मे नॉट और माइट नॉट देखें तो इसका मतलब यही है समथिंग विल नॉट हैपन। ठीक है, तो ये था मे और माइट का फर्क, और पॉसिबिलिटी में हम कौन कौन से वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है।